लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश करने वाले हैं बीजेपी के साथ बहुत बड़ा खेल। जो मोदी शाह ने नहीं सोचा था, अखिलेश ने वो कर दिया। आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन। यूपी से सपा ने इन चेहरों को राज्यसभा भेजने के लिए लगाया दांव। 2 का चुनाव जीतना तो तय है, लेकिन एक और प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर अखिलेश ने दी बीजेपी को ऐसी चुनौती जिसका तोड़ बीजेपी के पास फिलहाल तो नहीं। यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हैं। 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। संख्या बल को आधार बनाया जाए तो 8 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर सपा जीत सकती है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा दांव चला जिससे बीजेपी के लिए इस चुनाव में झटका लगने की संभावना ज्यादा है। बीजेपी को इस राज्यसभा चुनाव में 1 सीट के नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। वैसे भाजपा ने अपने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 8वें उम्मीदवार के नाम की घोषणा पर अभी लगी हुई थी। इस बीच सियासी गलियारों में चर्चा तैरने लगी कि अखिलेश 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में 2 नहीं 3 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगता है उनके तीसरे उम्मीदवार भी इस चुनाव में जीत सकते हैं। तो ऐसा क्यों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगा कि सपा से 2 नहीं 3 राज्यसभा उम्मीदवार होने चाहिए? इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, पूरी बात समझ जाएंगे। दरअसल अभी समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर हर किसी की नजर है। इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। अल्पसंख्यक वोट बैंक के भाजपा से अलग होने की स्थिति में अखिलेश इस पर स्वाभाविक अधिकार मान रहे हैं। कांग्रेस के साथ आने से इस वर्ग का वोट बैंक एक बार फिर से सपा के पाले में आ सकता है। ऐसे में पार्टी पिछड़ा दलित वर्ग को साधने की कोशिश कर सकती है। अखिलेश यादव की ओर से यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व आईएएस आलोक रंजन, पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन और दलित चेहरे रामजी लाल सुमन को उम्मीदवार बना सकते हैं। कौन है आलोक रंजन? आलोक रंजन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं। अखिलेश यादव सरकार में उन्हें जून 2014 में मुख्य सचिव बनाया गया था। 1 जुलाई 2016 को वो रिटायर हो गए। 2 साल से अधिक उन्होंने इस पद को संभाला। मुख्य सचिव पद से हटाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार और यूपीएसआईडीसी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था। यूपी चुनाव 2017 में सपा की हार के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था। उन्हें मुलायम खेमे के अधिकारियों में गिना जाता रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव अब उन्हें राज्यसभा भेज सकते हैं। कौन है जया बच्चन? मशहूर फिल्म अभिनेता और महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को समाजवादी पार्टी 5वीं बार लगातार राज्यसभा भेज सकती है। सपा साल 2004 से लगातार उन्हें राज्यसभा भेज रही है। साल 1992 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया था। राज्यसभा में अपने अलग अंदाज के कारण वो काफी चर्चा में रहती हैं। जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उन्होंने नागपुर में अपना बचपन बिताया। बॉलीवुड फिल्मों की वो सफल अभिनेत्री रही। उन्होंने अपने जीवन काल में 9 फिल्मफेयर अवार्ड भी अपने नाम किए। बच्चन परिवार का मुलायम परिवार से काफी करीबी का नाता रहा। अमिताभ बच्चन कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से सांसद भी रह चुके हैं। कौन है रामजी लाल सुमन? रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। साल 1999 से 2009 तक वो 2 टर्म फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सांसद रहे। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों उन्हें पार्टी का एक बार फिर से राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया था। समाजवादी पार्टी के दलित नेताओं में बड़ा चेहरे के रूप में उनकी पहचान रही। रामजी लाल सुमन का जन्म 25 जुलाई 1950 को हाथरस जिले के बहदोई गाँव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई। उनकी माध्यमिक शिक्षा हाथरस में और उच्च शिक्षा आगरा कॉलेज में संपन्न हुई। रामजी लाल सुमन पहली बार 1977 में लोकसभा पहुंचे थे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। इंदिरा गांधी की ओर से लगाई गई इमरजेंसी के दौरान वो हॉस्टल से जेल भेजे गए। उन्होंने जेल से लौटने के बाद लॉ की पढ़ाई की। महज 26 साल की उम्र में पहली बार रामजी लाल सुमन ने जनता पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा। लोकसभा के लिए वो चुने गए। 1993 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद रामजी लाल सुमन ने मुलायम सिंह यादव का साथ देने का संकल्प लिया। वो मुलायम के भरोसेमंद बने रहे। रामजी लाल सुमन 1999 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद लोकसभा से चुनाव लड़े और एक बार फिर से जीते। 2004 में समाजवादी पार्टी ने अपने भरोसेमंद सिपाही पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से चुनाव लड़ाया। रामजी लाल सुमन को फिर से जीत मिली। अब वो अखिलेश के साथ खड़े दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा ने कोई दलित चेहरा राज्यसभा के लिए नहीं दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने 3 चेहरों में एक दलित चेहरा देने जा रही है, जो रामजी लाल सुमन का हो सकता है। सपा ने तीसरे उम्मीदवार को क्यों उतारा? क्या कहता है वोटों का गणित?
यूपी में 2 अप्रैल 2024 को राज्यसभा के 10 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसमें से बीजेपी के 9 और सपा के 1 सांसद जया बच्चन शामिल हैं। फिलहाल यूपी विधानसभा में 403 में से 4 सीटें खाली हैं। ऐसे में 399 विधायक हैं। मौजूदा फॉर्मूले के तहत हर राज्यसभा सीट पर जीत के लिए पार्टियों को 37 मत चाहिए। सपा के पास फिलहाल 108 विधायक हैं। अगर चुनाव की स्थिति आती है तो 111 विधायकों का मत चाहिए। संभव है कि सपा को कांग्रेस का भी साथ मिल जाए तो कुल संख्या 110 तक पहुंच जाएगी। इसके बाद भी 1 वोट की कमी होगी। इस 1 वोट की पूर्ति सपा को आरएलडी से पूरी हो सकती है। शायद इसलिए सपा ने 3 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए।